हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो सर्कल्स है, सर्कल्स चैप्टर को अगर आपको करना है ना, आपके जो एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज है, एक 10.1 है और एक 10.2 एक्सरसाइज है। अगर उसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये दो थ्योरम आपको आने चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में इनके प्रूफ भी आ जाते हैं। स्टेटमेंट तो पता ही होना चाहिए, इनका यूजेस भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको पूरा करवा दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने कहा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कह रहे हैं टेंजेंट। हर एक वर्ड्स को आपको पता ही होगा टेंजेंट का मतलब क्या होता है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और ये उसका क्या है बेटा, ये मेरी ये जो लाइन है, ये जो मेरी लाइन है, ये क्या है बेटा, मेरा टेंजेंट है, ठीक है। ये जो P है मेरा, ये क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, और ये मेरा सेंटर है। ये मेरा क्या है बच्चों, सेंटर है। ये चीज़ आपको पता है। कह रहे हैं कि जो आपका टेंजेंट होता है और जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर ओरिजिन मतलब सेंटर से मतलब रेडियस को अगर इस पर मिलाया जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 10.1 थ्योरम आपको बोलती है। मतलब रेडियस टेंजेंट पर अगर मिलाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन में तो यूज़ हो गया होगा, प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है, वी नीड टू शो ओनली, वी नीड टू शो ओनली, हमें बस ये शो करना है, हमें बस क्या शो करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर, एक्स वाई लाइन पर ओपी परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। फॉर दैट उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दैट वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना होगा। देखो, उस चीज़ के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो ओपी लाइन है वो सबसे छोटी लाइन है। अगर यहाँ से तुम कोई सी भी लाइन ड्रॉ करोगे ना इस लाइन पर, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये लाइन पर तुम कोई सी भी लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये जो ओपी लाइन होगी वो छोटी होगी, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू प्रूव ओपी इज ऑलवेज smaller than other lines, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका होगा उन लाइन से ये ऑलवेज छोटा होगा, ये हमें शो करना है। अगर ये चीज़ तुम शो कर देते हो सो बाय ज्योमेट्री तुम ये कह पाओगे कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ठीक है, तब जाके तुम ये कह पाओगे। क्लियर है ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन हमें खुद करना है, कंस्ट्रक्शन हमें करना है, प्रूफ, ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन प्रूफ यहीं से स्टार्ट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ओ से क्यू को मिलाया, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, मीट ओ क्यू, ठीक है। हमने ओ क्यू को मिलाया, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट को ये पी बोला है, ये क्यू बोला है, ये ओ बोला है, ये मैं इसे आर बोल देता हूँ। इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ। बच्चों देखो, अगर ओ पी रेडियस है सो ओ आर भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। देखो सो मैं क्या लिखूँगा, सिंस, नेक्स्ट स्टेप में, सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है, ओपी इक्वल्स टू ओ आर। क्यों, सिंस दोनों के दोनों हमारे क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ओपी इक्वल्स टू ओ आर लिख दिया मैंने, जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका यूज कर सकता हूं। इसे मैंने इक्वेशन लगे हाथ 1 भी बोल दिया, ठीक है, लगे हाथ मैंने 1 बोल दिया।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद देखो, ये जो ओपी है, ठीक है, ये जो ओपी है और ये जो ओ आर है, ठीक है, अगर आप देखें सिंस जो ओपी है इज इक्वल टू ओ आर है, ठीक है। सो अगर मैं ओ क्यू की बात करूं, देखो सिंस ओपी से बड़ा क्या है, ओ, देखो ओपी से बड़ा क्या है मेरा, ओ क्यू है कि नहीं। ओ क्यों बड़ा है, ओ क्यों बड़ा है, देखो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं क्या लिखता हूं, ओ आर लिखता हूं, ठीक है। ओ आर से बड़ा, देखो ओ आर से बड़ा क्या है बेटा, ओ क्यू है। क्लियरली यहां तक तो आ गया होगा, ये चीज क्लियर है। इस लेंथ से बड़ी ये वाली बड़ी लेंथ होगी, टोटल होगी, नो डाउट जरूर होगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, ओ आर के प्लेस पे तुम क्या रख सकते हो, ओपी रख सकते हो, ठीक है। सो यही तो हमारा टारगेट था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमारा टारगेट था कि हमें बस ये दिखाना था कि जो ओपी लेंथ है वो छोटी लेंथ है इनके कंपैरिजन में। ओपी को आपने दिखा दिया कि वो छोटी है ओ क्यू से। सो बाय ज्योमेट्री आगे लिख देना, हेंस बाय ज्योमेट्री OP will be parallel to XY, hence proved। हो जाएगा बच्चों, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत या तकलीफ महसूस हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। मैंने एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन रखा है, एकदम सिंपल, ठीक है। ये चीज़ हो गई होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट, थ्योरम 10.2 में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टुवर्ड सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फिगर में ही बना पड़ा है। सो देखो हमारे पास ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट दो ही ड्रॉ हो सकते हैं, दिस एंड दिस। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए, ठीक है। वी नीड टू शो ओनली, हमें शो क्या करने की जरूरत है कि जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ये हमें शो करना है कि नहीं, ये चीज हमें शो करनी है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, देखो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्यू को ओ से मेट किया, आर को ओ से मेट किया एंड पी से ओ को मेट किया। मीट क्यू ओ आर ओ एंड पी ओ, ये हमने मीट किया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, ठीक है। बाई 10.1 थ्योरम, अभी जो आपने थ्योरम सीखा वो थ्योरम से आपके पास क्या क्या चीज़ हो जाएगी बता सकते हैं कोई। उस थ्योरम से देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस है ना, सो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये भी मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है कि नहीं, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर लूँगा। अब देखिए बाय 10.1 थ्योरम, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे इन दोनों लाइंस को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम मुझे इनको इक्वल दिखाना है। अरे भाई इक्वल दिखाना, तो ये तो दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये पहला ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल है। मैं इक्वल तभी दिखा सकता हूँ जब इन दोनों ट्राइंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल पाऊंगा, जब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करूंगा। अब जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। किसी तरीके से अगर दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा पाऊँ तब ये चीज़ मैं रख पाऊंगा बाई सिम्प्लिसिटी। सो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल
ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल PRO। मैंने जानबूझ के इसी वे में क्यों लिया, आपको क्लियरली शो हो रहा है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है बच्चों, वो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि नहीं। और राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, RHS प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब बेस और एंगल बराबर होते हैं। तो देखो क्या करना है, OQ इक्वल्स टू OR, सिंस OQ इक्वल्स टू OR, सिंस रेडियस इज इक्वल, रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होते हैं, है कि नहीं। ओके, उसके बाद आप खुद देखिए, PO दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और ये चीज़ और ये एक एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। और साथ ही साथ PO जो आपका साइड है वो दोनों में कॉमन है, सो आप क्या लिख देंगे आगे, बाय RHS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, OQP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल PRO के। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT लगा दोगे, बाय CPCT PR किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। हैंस प्रूव्ड, यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं से भी थोड़ा सा डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। आशा करता हूँ ये दोनों थ्योरम आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड बुरा लगे तो डिसलाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा। पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है मैंने। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।